यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 39 जो कि सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। टू सर्कुलर बीड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस आर ज्वाइंड टुगेदर सच दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14। पहली बात बोल दी उसने, उनके साइज डिफरेंट हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक सर्कुलर बीड ये साइज का है और एक सर्कुलर बीड ये साइज का है, तो दैट मीन्स दोनों के रेडियस डिफरेंट हो गए कि नहीं होंगे? बोलो। द डिफरेंस बिटवीन दियर सेंटर्स, यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस कितना है? हाँ, डिस्टेंस बिटवीन, सॉरी मैं डिफरेंस बोल गया, डिस्टेंस। तो अगर ये पॉइंट O है और ये O डैश है, तो ये O से लेके O डैश का डिस्टेंस कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। और आप इस चीज को ऐसे भी पढ़ सकते थे, ये रेडियस 1 है और ये रेडियस 2 है। तो मेरी बात पहली बनी कि R1 प्लस R2 कितना आ गया बेटा? 14 सेंटीमीटर। क्या ये बात क्लियर है? आगे, द सम ऑफ दियर एरियाज इज 130 पाई। सर्कुलर बीड है तो सर्कल के एरिया की बात हो रही है, यस और नो? और आप सबको एक चीज और कहूंगा जो मैं बहुत कमी महसूस करता हूं ड्यूरिंग द क्लास, आप कभी क्वेश्चन नहीं पढ़ते, आप मेरे चेहरे पे देख रहे होते। क्वेश्चन पढ़ के पहले खुद इक्वेशन बनाया करो। वो कहता द सम ऑफ दियर एरियाज इज 130 पाई। तो इसका मतलब A1 प्लस A2 कितना है बेटे? 130 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या ये मेरे पास लिखा हुआ है पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर? यस और नो बेटा? तीनों में पाई पाई कट गए, पाई कॉमन करके काटो तो, या ऐसे ही काट दो चलेगा ना? बोलो जी। इसका मतलब R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इज 130। यहां तक कहानी क्लियर है? श्योर? कोई डाउट नहीं? फिर वो कह रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ ईच बीड। दोनों बीड का रेडियस, मतलब R1 निकालो और R2 निकालो। आपको मैं एक बहुत ही प्रॉपर्टी याद करवा चुका हूं बड़ी बार कि जब भी स्क्वायर्स दिखे, जब भी स्क्वायर्स दिखे या A प्लस बी होल दिखे, तो हमारे पास कुछ सेट प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि A प्लस बी होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। यस और नो? तो इसमें अगर मैं अप्लाई करूं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं? R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स R1 इंटू R2। क्या ये बात समझ आई सबको? अब इसार, इज दिस क्लियर? R1 प्लस R2 कितना है? तो यहां लिखूं 14 का स्क्वायर। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कितना है? तो ये इतनी वैल्यू की वैल्यू आई 130। अंडरस्टैंडेबल? प्लस 2 टाइम्स R1 इंटू R2। ये इधर 14 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 196। तो यहाँ 196 कर दूं। ये इधर जाके माइनस हुआ तो क्या हुआ? 66। 66 से ये आया 2 टाइम्स R1 R2। तो यहां से R1 इंटू R2 कितना आया बेटा? क्या ये बात समझ आई? पर बात तो अभी भी नहीं बनी। हमें तो R1 भी चाहिए और R2 भी चाहिए। तो एक और प्रॉपर्टी ऐसे ही याद रखो जो मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस A माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4AB। अच्छा, एक ट्रिक और बताता हूं, और इजी कर लेता। अगर यहां प्लस लगा देता तो सिंपली क्या आ जाता है यहां पे? ट्वाइस A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वो मुश्किल होती, क्वाड्रेटिक में चली जाती क्वेश्चन। हाँ, एक ही बात है, बिल्कुल एक ही बात है बेटे। आप वो लगाना चाहते हो वो लगा लो, आ जाओ। हाँ, वो ज्यादा आसान हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हो। आइएगा, अब मेरे पास A माइनस बी होल स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो यहीं पे अगर मैं प्रॉपर्टी लगा दूं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स R1 R2। R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 स्क्वायर 130। इसकी 2AB की वैल्यू ले लो, कितनी आई? 66। कहानी भले बड़ी। तो R1 माइनस R2 ये आया मेरे पास कितना? 66।
4, स्क्वायर इधर आके बना रूट, तो R1 माइनस R2 क्या आ गया बेटा? 8 आ गया। यस और नो बोलिए। अब R1 प्लस R2 है, R1 माइनस R2 है, एलिमिनेशन लग जाएगी, एलिमिनेशन लग जाएगी। तो R1 प्लस R2 इज 14, R1 माइनस R2 इज 8, ये दोनों कैंसल, ट्वाइस R1 इज इक्वल टू 22, तो R1 कितना आया बेटा? 11 सेंटीमीटर। अब किसकी टर्न? R2 की। तो R2 को लिख सकता था R1 माइनस 8, सो R2 इज इक्वल टू R1 माइनस 8, ये यहां से लिया मैंने रिजल्ट। तो R2 कितना आया बेटा? 11 माइनस 8, तो R2 बना मेरे पास 3 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंडेबल। एक ट्रिक मैं और बता सकता था जो मेरे दिमाग में करते करते ही आया। वो ट्रिक क्या था कि मैं यहां पे लगा सकता था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास था, याद है कि नहीं? याद है? ये ट्रिक कराया हुआ, ये हमारे पास था। क्या आ जाना था पहले स्टेप पे? a माइनस बी, मतलब मेरी एक और 2 बार की मेहनत एक ही स्टेप में खत्म हो जानी थी। इज दैट क्लियर? तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करके ही समझ आएंगी, करिए नोट।